एक बात बताओ कि आपकी सैलरी मिलने के बाद या ईएमआई कटने के बाद आपको आम चूस कर खाने का टाइम मिलता है या काट कर? सवाल अजीब लग रहा है ना? लेकिन इस देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल के हिसाब से आपकी बेरोजगारी और महंगाई से ज़्यादा बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा यही है। आज मैं आपको द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल सर्कस का वो सच बताने वाला हूं जिसे देखकर आपको समझ में आएगा कि कैसे आपके असली दर्द को एक सस्ते कॉमेडी शो में बदल दिया गया है। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि सिस्टम का ये नंगा सच आपको ना तो आपके नेता बताएंगे और ना ही आपका टीवी। शुरुआत करते हैं आपसे और मुझसे। आम जनता के मुद्दे क्या हैं? वही पुरानी घिसी पिटी बोरिंग बातें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी और महंगाई। एक आम आदमी सुबह उठकर नौकरी ढूंढता है, बच्चों की बढ़ती फीस की टेंशन लेता है और सरकारी अस्पताल की लंबी लाइनों में धक्के खाता है। हमारी और आपकी जिंदगी गैस सिलेंडर और आटे दाल के भाव के बीच झूल रही है। लेकिन क्या इस देश के सिस्टम को आपके इन आंसुओं से कोई फर्क पड़ता है? आपकी इस तकलीफ से कोई फर्क पड़ता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके पास आपके हर दर्द का एक मास्टर स्ट्रोक इलाज है। जब आप रोते हुए सरकार के पास जाते और पूछते हैं कि साहब नौकरी कहां है, महंगाई कब कम होगी, तो वहां से क्या जवाब आता है? जवाब आता है कि वंदे मातरम। या फिर आपको ज्ञान दिया जाता है कि जरा पाकिस्तान की तरफ देखो, वहां टमाटर 300 रुपए किलो है। तुम लोग यहां कितने खुश हो? और कुछ ज्यादा बोलो तो जाओ पाकिस्तान चले जाओ। और अगर इतने पर भी आपका पेट ना भरे और आप और सवाल पूछो तो अगला पुत्ता खुलता है हिंदू मुस्लिम का। और गलती से अगर कोई नेता कॉर्नर हो जाए तो उनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र निकल आता है, भैया इन्होंने मुझको गाली दे दी, मतलब देश की इकोनॉमी भाड़ में जाए, एम्प्लॉयमेंट चांद पर चली जाए, लेकिन नेताजी की फीलिंग हर्ट नहीं होनी चाहिए। आपकी बेरोजगारी से बड़ी तो इनकी भावनाएं हो गई हैं। अब आप कहेंगे कि भाई अगर सरकार ऐसी है तो विपक्ष क्या कर रहा है? वो तो हमारी आवाज उठाएगा ना। विपक्ष को हमारी आवाज तो जरूर उठानी चाहिए। लोगों को लगता है कि आज के समय कुछ विपक्ष के नेता जो हमारी आवाज उठा रहे हैं, तो चलिए हमारे महान विपक्ष के मुद्दे भी सुन लीजिए। इनके मुद्दे हैं ईवीएम हटाओ, जातिगत जनगणना कराओ, लोकसभा स्पीकर को हटाओ, हाय राम हमारे वोट चोरी हो गए। अब मुझे एक सिंपल सी बात समझाओ, क्या ईवीएम हटने से आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? क्या नए स्पीकर के आने से आपके पड़ोस के अस्पताल में डॉक्टर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। असलियत यह है कि विपक्ष को आपके रोजगार की नहीं, आपके उनके खुद के पॉलिटिकल सर्वाइवल की टेंशन है। वो आपके मुद्दे नहीं उठा रहे, वो सिर्फ अपनी लुटी हुई कुर्सी का रोना रो रहे हैं। और इन सबके बीच ग्रैंड एंट्री होती है इस देश के चौथे स्तंभ की, हमारा महान परम पूज्य मीडिया। इस देश में इतनी बड़ी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है तो हमारा मीडिया कौन सा पुलित्जर प्राइज जीतने वाला जर्नलिज्म कर रहा है? इनकी ब्रेकिंग न्यूज है कि सीमा हैदर का छठा बच्चा, या फिर मुस्कान को जेल में बेटी हुई। और सबसे बड़ा नेशनल डिबेट जिसने देश को हिला के रख दिया है कि आप आम काट कर खाते हैं या आम चूस कर खाते हैं। तो दोस्तों, आम काटना और चूसना छोड़ दो, क्योंकि असल में तो सिस्टम आपका काट के खा रहा है और आप उसे मजे से कटवा भी रहे हैं। तो इस पूरे खेल का निष्कर्ष क्या निकलता है? देखो, गेम बड़ा सीधा है। जनता अपने सर्वाइवल में उलझी है, सरकार आपको इमोशन और धर्म की गोली दे रही है, विपक्ष अपनी कुर्सी का रोना रो रहा है और मीडिया आपको सास बहू सीरियल वाला सस्ता इंटरटेनमेंट देकर हिप्नोटाइज कर रही है। जब तक आप इन बेकार के मुद्दों से बाहर निकलकर नेताओं का गिरेबान पकड़कर शिक्षा और रोजगार पर सवाल नहीं पूछोगे, तब तक ये सर्कस ऐसे ही चलेगा और आप ताली बजाने वाले दर्शक बने रहेंगे। अगर आज इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी नींद टूटी है तो कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। और हाँ, इस वीडियो को दबा के हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो ताकि बाकी लोगों का भी ब्रेन वॉश होना बंद हो। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली बार भी यूट्यूब आपको सीमा हैदर ही दिखाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।